नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सीजफायर समझौते के बाद एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध भड़क चुका है। बड़े हमले अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान पलटवार की तैयारी करता हुआ दिख रहा है और ईरान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर ये हमले अमेरिका नहीं रोकता है तो और भी ज्यादा बड़ा पलटवार ईरान की तरफ से किया जाएगा। वहीं पूरी दुनिया लगातार दोनों देशों से सीज फायर को लेकर हुए समझौते पर अमल करने की अपील करती हुई नजर आ रही है। हालात क्या हैं, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि ईरान आखिर कैसे अमेरिका को धमकाता हुआ दिख रहा है और यह कह रहा है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो जो तेल सप्लाई का दूसरा रास्ता है वो भी बंद कर दिया जाएगा। पहला रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जलडमरू मध्य, जिस पर पूरी तरीके से ईरान ने अपना कब्जा जमाया और यह साफ कह दिया कि वहां पर वही नियम कायदे चलेंगे जो ईरान चाहता है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमले किए, यह कहते हुए कि ईरान जो है हॉर्मूज पर किसी तरीके का कब्जा नहीं कर सकता है। और अब बड़ी बात यह है कि अब ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो छोड़ दीजिए, अब जो दूसरा रास्ता है जहां से दुनिया का जो तेल सप्लाई है की जाती है उसे भी हम बंद करने वाले हैं। कौन सा वो रास्ता है और क्या ईरान की तरफ से कहा गया है, वो आपको एक एक करके यहां समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये युद्ध अब और भी ज्यादा भयंकर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर किस दूसरे रास्ते की बात जो है वो इस वक्त ईरान यहां पर कर रहा है। उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की आपको स्थिति यहां पर बताते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां पर यह पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरीके से जो विवाद है वो यहां पर है और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह से अपनी लगाम जो है वो ईरान की तरफ से कसी गई है और यहां से कोई भी जो जहाज है वो यहां से नहीं निकल पा रहा है। अभी हाल ही में जब सीजफायर समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ था, यहीं पर जो कुछ जहाज हैं, व्यावसायिक जहाज हैं, उन्हें टारगेट किया गया था ईरान की तरफ से और अमेरिका ने यह कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका उल्लंघन ईरान की तरफ से किया गया है और ईरान इस पूरे रास्ते पर अपना कब्जा जो है वो करना चाहता है। और हम एक बार फिर से अमेरिका एक बार फिर से यहां पर पूरी तरह से जो कब्जा है वो करेगा। ईरान को इस पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक तरफ जहां अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि ईरान को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले हॉर्मूज की जो लोकेशन है वो आपको बताएं कि हर दिन यहां करीब 2 करोड़ बैरल तेल जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी सप्लाई यहां से की जाती है। दूसरी तरफ जो समुद्री रास्ता है तेल व्यापार का, लगभग ये 1/4 है जितना भी यहां से तेल व्यापार होता है पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से 80% खेप एशिया यहां से भेजी जाती है, जिसमें हिंदुस्तान जिस एशिया महाद्वीप पर आता है वहां पर, और इसी समुद्री रास्ते से दुनिया के कुल जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जो LNG है उसका निर्यात भी यहां से होता है और ये पूरी दुनिया के हिस्से का 5वां हिस्सा है। मतलब पूरी दुनिया में जितना भी LNG सप्लाई होता है उसका 5वां हिस्सा यहां से सप्लाई होता है। दूसरी तरफ LNG के मामले में इस में स्ट्रेट पर जो निर्भरता है वो और भी ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में शामिल जो कतर है उसका पूरी दुनिया से कनेक्शन यहीं से होता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम यहां पर बात करें तो यही सिर्फ कतर के पास इकलौता रास्ता है जहां से वो जो सप्लाई है वो पूरी दुनिया को अपनी यहां से भेज सकता है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हॉर्मूज के अंदर जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर क्या कहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि एक तरफ जो ये हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ईरान के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखे हुए हैं। ईरान अगर चाहे, उसे लगे कि सब कुछ उसके लिए खत्म हो रहा है तो आकर हमसे बात कर ले। दरअसल व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि तेहरान अब भी वॉशिंगटन के साथ एग्रीमेंट करना चाहता है। ईरान ये कोशिश कर रहा है कि बातचीत हो जाए, लेकिन हम उसे खुली छूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो अमेरिका के साथ डील करना चाह रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर उन्होंने कहा है कि ईरान का जो आतंक है
वो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ये बड़े पलटवार यहां पर किए गए हैं। ये हुई अमेरिका की बात। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने अभी तक के इस युद्ध में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया, उसके बाद अब वो सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है दूसरी तरफ, यानी एक और बड़ा झटका इस युद्ध में उसकी तरफ से दिया जा सकता है। वो झटका जो होगा वो है बाब अल मंडेब, जो जल डमरू मध्य है, उसे बंद करने की धमकी भी वो ईरान की तरफ से दी जा रही है। यानी ये दो अहम रास्ते हैं, दो जल डमरू मध्य हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं से दुनिया के जो तेल सप्लाई होती है, नेचुरल गैस की जो सप्लाई होती है, वो इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपने देखा यहाँ पर जल डमरू मध्य, जो हॉर्मुज की हमने यहाँ पर बात की। वहीं दूसरा जो तेल का रास्ता है, यहाँ पर ये स्वेज कैनाल है, जिसके जरिए पश्चिमी एशिया को पूरी तरीके से कनेक्ट जो है ये रास्ता करता है। ये स्वेज कैनाल का पूरा रास्ता है, और यहां से होते हुए ये जल डमरू मध्य का रास्ता है बाब अल मंडेब का, और दूसरी तरफ ये है हॉर्मुज स्ट्रेट का। अब यहां पूरी तरह से जो रास्ता है वो बंद कर दिया है ईरान ने। यहां पर बैठा हुआ है यमन यानी कि हुती विद्रोही और ईरान की आपस में पूरी तरीके से साठगांठ है, और अभी इसी को लेकर जो धमकी है वो यहां पर दी गई है, और यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर अमेरिकी हमले यहां पर नहीं रुकते हैं तो बड़ा पलटवार यमन की ओर से यहां पर किया जाएगा। दरअसल अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई है कि ईरान पर का जो पावर स्ट्रक्चर है उसे खत्म किया जाएगा। ईरान ने यमन में हुती विद्रोहियों को रेड सी पर हमले की तैयारी करने के लिए कह दिया है। हुतीज को कहा है कि तैयार रहो, अगर जो हमले हैं वो अमेरिका की तरफ से ईरान पर नहीं रुकते हैं तो। तेहरान की गुजारिश पर जो हुतीज हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं अमेरिका ईरान के पावर स्ट्रक्चर पर हमला करता है तो तुरंत इस प्लान को एक्शन में लाया जा सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर हॉर्मुज में जहाजों पर हमले नहीं रुके तो पावर स्ट्रक्चर जितना भी है ईरान का, उसे तबाह कर दिया जाएगा। और ईरान ये कह रहा है कि आप हमारे पावर स्ट्रक्चर पर अगर हमला करेंगे तो तैयार रहिए, पूरी दुनिया की तेल की जो सप्लाई है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से बंद कर दी जाएगी, और बाब अल मंडेब जो स्ट्रेट है वहां से भी इस पूरी सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। यानी ये दूसरा रास्ता जिसे अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि बंद कर दिया जाएगा, जहां एक तरफ एक बार फिर से युद्ध जो भड़कता हुआ दिख रहा है और कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त चिंतित है, क्योंकि यही हालात इस युद्ध में सीजफायर समझौता जब हुआ उससे पहले थे, और वैसी ही परिस्थितियां, उससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस एक बार फिर से बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पूरे एग्रेशन में इस वक्त अमेरिका है। अभी तक हमने दिन में हमले देखे थे, बड़े हमले हमने रात में हमले देखे थे, और अब दिन में भी जो बड़े हमले हैं वो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। और आज सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये कि चाबहार पोर्ट पर भी एक बड़ा अटैक, जहां पर भारत की तरफ से अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगाया गया है, वहां पर भी बड़ा अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो आखिर क्या इस दूसरे जल डमरू मध्य को भी ईरान बंद कर देगा? यह सबसे बड़ा चिंता का सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।